दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं आरआर कॉलेज के बॉटनी फर्स्ट पेपर की एल्गी, लाइकेन और फंजाई वाले पेपर की। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बॉटनी फर्स्ट का पेपर जो अब होने वाला है उसके क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपका जूलॉजी का पेपर आया था वैसा पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है, उससे थोड़ा सा हटकर आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे क्या? देखो, जूलॉजी में आपके पास 5 यूनिट थी, इसलिए हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे। यहाँ आपके पास केवल 4 यूनिट है। बॉटनी के अंदर दोनों पेपर में 4 यूनिट है। तो अब 4 यूनिट में क्या आएगा? देखो, 4 यूनिट में जो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, वो चारों यूनिटों को मिलाकर आएगा। सही कह रहा हूं मैं, चारों यूनिटों को मिलाकर आएगा। पहला क्वेश्चन जो 7 नंबर का आएगा उसमें आपके लगभग 13-14 क्वेश्चन आएंगे। 13-14 क्वेश्चन आएंगे छोटे, 1 वर्ड वाले आ सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकते हैं, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आए, या तीनों को मिलाकर आए। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके पास आधा नंबर का आएगा। आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, लगभग 14 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन है जिसके अंदर 14 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास आधे नंबर का आएगा, यानी कि जो आपके पास पहली यूनिट मतलब पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपके पास 14 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन आपके पास होगा हाफ नंबर का। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 7। अब देखो, इस क्वेश्चन की और भी बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम बाकी की बात करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसकी बात मैं करने वाला हूं। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास आएगा यूनिट नंबर 1 के अंदर से। किस में से आएगा बच्चों? यूनिट नंबर 1 में से आएगा, जो है सवाल, है ना, जो है हमारे पास सवाल के बारे में। ठीक है, एल्गी के बारे में। अब देखो, एक चीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर भी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जो यूनिट नंबर 1 में से आएगा, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 भागों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैं मिक्स बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है जो एल्गी है उसमें जनन के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा? कायिक, लैंगिक, अलैंगिक, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वाला, एसेक्सुअल, सॉरी। तो सवालों में जो जनन होता है, तीनों प्रकार का जनन आपको पढ़ना है, और लगभग 95% चांस है कि एक तरह का जनन आपके पास पूछ लिया जाएगा, या तो आपके पास वेजिटेटिव या सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कायिक, वेजिटेटिव, लैंगिक, सेक्सुअल और अलैंगिक, एसेक्सुअल, ये आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके पास आने वाला। ठीक है, तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा इस यूनिट में आपको पढ़ने हैं सवालों के उपयोग, इंपॉर्टेंस ऑफ सवाल, एल्गी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ सवाल क्या है? वहाँ पे आपके पास आ सकता है खाद व चारे के रूप में, छोटे छोटे से टॉपिक है। ठीक है, सवालों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? खाद व चारे के रूप में होता है, कृषि में होता है, इसके अलावा उद्योगों में होता है। ठीक है, तो ये उपयोग होते हैं इसके।
तो उपयोग तो आपको पढ़ना है, आपको उपयोग पर बड़ा क्वेश्चन या बड़ा नहीं तो छोटा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसके अंदर आपको जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि एक क्वेश्चन बड़ा आता है और दूसरे क्वेश्चन में 2-3 शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, जैसे जूलॉजी में आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है इन 2 चीज़ों पर, सवालों में जनन, सवालों के उपयोग। सवालों के जितने भी उपयोग है उद्योग में, औद्योगिक रूप से, ठीक है, औद्योगिक, कृषि, ये सारे उपयोग, एप्लीकेशन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेन है आपके पास, है ना। और अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो इसमें एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। यहाँ पे औषधि और लिख लेना। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और एक आपको थैलस संरचना, ये और देख लेना। तो आपको यूनिट फर्स्ट में क्या देखनी है, थैलस संरचना, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको मिल जाएगा, इसमें से अच्छा मैटर मिल जाएगा इन तीनों टॉपिकों में से। और ये वाला तो मैं कह सकता हूँ सवालों में जो उपयोग है, उपयोग में आपको एक ना एक मिलेगा इन तीनों चारों में से, और जनन में भी, रिप्रोडक्शन में भी आपको एक मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वैसे तो और भी टॉपिक है, आपको थोड़ा थोड़ा और टॉपिकों के बारे में भी देखना है, जैसे पिगमेंट के बारे में, प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में, लेकिन आपका जहाँ तक चांस है वहाँ पे उपयोग में मिल जाएगा या जनन के अंदर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास यूनिट नंबर 3। चलो यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 2 से पहले यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि जो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा वो। अब देखो यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर जो 3 है ना वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, कवक पर डिपेंड करती है। इसमें जो भी हमको पढ़ना है कवक के बारे में पढ़ना है, कवक के अलावा कुछ इसमें है ही नहीं। पूरी की पूरी यूनिट क्या है, कवक है, फंजाई है। अब जो आएगा वो तो फंजाई में से ही आएगा, सीधी सी बात है। तो अब देखो फंजाई में से नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो देखो कवकों का क्या महत्व है, कवकों का क्या महत्व है ये आपको पढ़ना है। कवकों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये छोटे क्वेश्चंस में भी आपके पास पूछा जा सकता है, बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या बायोलॉजिकल क्या महत्व है, और बायोलॉजिकल और जो भी इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको छोटी छोटी सी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि कवक क्या होते हैं, कवकों के जो लक्षण हैं, कवकों के जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। 2-3 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, कवकों के लक्षण, वर्गीकरण, कवकों का लक्षण पता होना चाहिए, वर्गीकरण पता होना चाहिए। ठीक है, और ये महत्व तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेन चीज़ है आपको, ये 2 टॉपिक तो आपको आने चाहिए। कवकों का लक्षण क्या होते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, कवकों का वर्गीकरण क्या है और इनका महत्व क्या है। ठीक है, कवकों का जो महत्व है ना, इम्पोर्टेंस है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे औषधियों में क्या है, उद्योगों में क्या है, कवक का आर्थिक महत्व क्या है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसमें और भी छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपको आने चाहिए, तो इसमें आपको आराम से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसका, थैलस।
इसका थैलस आप पढ़ लेना, इसका थैलस क्या होता है, ठीक है। और ये 3 टॉपिक तो आपको पढ़ने हैं, कवकों का मैथ, कवकों के लक्षण, वर्गीकरण, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, वो आपके पास मोस्ट है। जो आपके पास चारों की चारों यूनिट है उनमें रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन मोस्ट है। तो उनमें से आपके पास आराम से क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको एक जनन का टॉपिक और पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको। अब रिप्रोडक्शन में तीनों ही आ जाते हैं आपके पास, कायिक, लैंगिक, अलैंगिक, सारे तरह के आ जाते हैं जो भी है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जनन तो आप ये लगा लो आपको चारों यूनिटों के अंदर पढ़ना है, क्योंकि जनन तो आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कवकों का महत्व और जनन के अंदर से क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए। तो ये हमारे पास बात हो गई, यूनिट नंबर 3 की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अगली यूनिट की, बात करते हैं। तो अगली यूनिट हमारे पास है जैसे यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 में क्या है, यूनिट नंबर 4 में एक है लाइकेन, ठीक है। आपको लाइकेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लाइकेन के बारे में पढ़ना है, लाइकेन में से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो लाइकेन का जनन, रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन कैसे होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, वो भी आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। किसकी, लाइकेन की। मतलब देखो आपको लाइकेन तो जरूर पढ़ना है एक क्वेश्चन में, क्योंकि देखो लाइकेन का क्या महत्व होता है, लाइकेन के प्रकार कैसे होते हैं, एटसेट्रा। या लाइकोन एक कॉलोनाइजर्स की तरह कैसे रहता है, लाइकेन्स कॉलोनाइजर्स बोलते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको लाइकेन में से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको जनन या आर्थिक महत्व, ज़्यादा तो आर्थिक महत्व आता है इसमें से, लेकिन जनन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आपको जो यीस्ट है, यीस्ट है, यीस्ट आपको पता ही है, आपको यीस्ट, राइजोपस, यीस्ट, राइजोपस और एगेरिकस, एगेरिकस का जनन पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो और भी चीजें हैं, वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन जरूर पढ़ना है, जनन जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा जनन होता है, ठीक है। तो इनका जनन पढ़ना है, यीस्ट का, राइजोपस का, एगेरिकस का। और लाइकेन का क्या पढ़ना है, जनन, आर्थिक महत्व और कितने प्रकार होते हैं और ये किस तरीके से रहता है। तो ये आपको, ये 2 चीज़ें मैंने शॉर्ट में कर दी, आपको ये पढ़ना है ना, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, टाइप एटसेट्रा। तो ये आपके पास बात हो गई यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मेरे को, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। इसके बाद आपके पास आती है यूनिट 3, ठीक है। अब यूनिट 3 में देखो, अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपके पास 4 फैमिलियां हैं। तो वो 4 फैमिलियां जो है ना आपको पढ़नी है। तो 4 फैमिलियों में आपके एग्जाम्पल हैं, आपके कम से कम 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल हैं। तो आपके पास उन 6 एग्जाम्पल में से आता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, वो ही आपको कारा, मेन चीज क्या है, आपको कारा, वोल्वॉक्स,
वाउचेरिया में जनन याद करना है। रिप्रोडक्शन याद करना है इन तीनों में, ठीक है। इन तीनों में आपको रिप्रोडक्शन याद करना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो इन तीनों में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन याद कर लेना और इनके जनरल से कैरेक्टर्स याद कर लेना, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपको एक फैमिली, देखो पूरी पढ़ लेना एक फैमिली के अंदर। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कोलियोकीट है, कोलियोकीट की संरचना आपको पढ़नी है। कोलियोकीट संरचना और पॉलीसाइफोनिया। अब आप कहेंगे मैं तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई है। ये जो कारा, वोल्वॉक्स और वायुचेरिया है, इनमें रिप्रोडक्शन पढ़ना, और ये कोलियोकीट में जो है थैलस स्ट्रक्चर, थैलस संरचना आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आपको पढ़नी है। तो इसमें से उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और पॉलीसाइफोनिया है ना, इनमें रिप्रोडक्शन। और एक और बता देता हूँ, काराका ग्लोबुल, ठीक है। और अगर आप, ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, एक्टोकार्पस का भी आपको जनन पढ़ना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो मैंने लिखे हैं टॉपिक, वैसे तो आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये यूनिट 4th है, इसमें जैसे टॉपिक है कारा, वोल्वॉक्स, वाउचेरिया, कोलियोकीट, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस। इनके बारे में बुक में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आपको केवल ज़्यादातर के क्या है, जनन और जो स्ट्रक्चर है उन पर ध्यान देना है। किस पे? रिप्रोडक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपकी चारों यूनिटों के अंदर एक एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का मिलने वाला है। अब वो कैसा भी रिप्रोडक्शन दे सकता है, वेजिटेटिव भी दे सकता है, सेक्सुअल भी दे सकता है, एसेक्सुअल भी दे सकता है, कैसा भी रिप्रोडक्शन दे सकता है। तो ये हमारे पास बात हो गई कितनी, 4 यूनिटों की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चंस की। अब देखो मैंने आज टॉपिक कम बताए हैं, क्यों बताए हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं बताए हैं, क्या रीजन है मैं बताता हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बॉटनी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो सारी यूनिटों को मिलाकर आता है। अब सारी यूनिटों को मिलाकर आने का मतलब है कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको चारों यूनिटों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चारों यूनिटों को अच्छे से पढ़ते हैं तो ही आपके पास फर्स्ट क्वेश्चंस हो पाता है। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यीस्ट कहाँ पाई जाती है, ब्रेड में कौन सी कवक होती है। इस तरीके के छोटे छोटे जो 14 क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में, वो आपके पास 4 यूनिट के अंदर कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक में से आएंगे, इस टॉपिक में से आएंगे। अब 14 क्वेश्चन है तो ये लगा लीजिए कि एक इतने सारे टॉपिक हैं, तो उनमें से कहीं से भी वो 14 क्वेश्चंस दे सकता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई बुक है, चाहे वो CBH की है, चाहे वो RBD की है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक में चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके पास 6-7 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और 3-4 वहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनको एक बार रीडिंग लगा देनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये हमने पढ़ा है, और फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे तो अगर आपने पढ़ा है तो वो आप कर सकते हो। तो ऐसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से भी तो आपके पास बहुत टाइम है। तो आप कम से कम आधे घंटे या पौन घंटे के अंदर जितनी भी यूनिट है, चाहे वो आपने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, उन यूनिट के पीछे के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना,
उनकी रीडिंग लगा दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 14 में से कम 10 या 11 क्वेश्चन तो आपके पास आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप डीपली जाके पढ़ो यूनिट। और उसके अलावा बाकी के जो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं उसके लिए आप जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिकों को पढ़ सकते हो, उनमें से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने हैं तो उसका तो सिर्फ यही तरीका है कि जो बुक में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे उनको पढ़ लो, या फिर पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर के कम से कम 5-6 साल के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे छोटे उनको रिवाइज कर लीजिए, तो उनमें से आपको मिल जाएंगे 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास 7-8 साल के पेपर पड़े हुए हैं 2012-13 से लेके और अब तक 2019 तक, या 20 में तो वही नहीं तो 2019 तक जो पेपर हैं उन पेपर में से आप छोटे क्वेश्चंस निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका सिर्फ यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इतना डीपली ना तो आपने पढ़ा होगा और ना ही आपको किसी ने पढ़ाया होगा। तो छोटे क्वेश्चन करने के लिए बुक के पीछे के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा या पिछले सालों के क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जो बड़े क्वेश्चंस आप करने वाले हैं तो उनमें ज़्यादा जो मोस्ट हैं वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, हाँ मान लो इससे थोड़ा बहुत अलग आ जाए, वैसे तो आ जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का हम बात करेंगे बॉटनी सेकंड के पेपर में। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।